हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नाम है सर्कल। ठीक है, तो सर्कल क्या होता है? हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे सर्कल देखते हैं। जितने भी व्हीकल्स होते हैं सबके जो व्हील होते हैं वो एक सर्कल को डिनोट करते हैं, या ये सर्कल होते हैं। ठीक है, या हमारी साइकिल का रिंग हुआ, बाइक का रिंग हुआ, ये वाला। ठीक है, वो सब एक सर्कल होते हैं। तो सर्कल क्या होता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन अगर हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे? टू dimensional shape made by drawing a curve that is always the same distance from a point, ठीक है, और सेंटर। ठीक है, वो फिक्स पॉइंट को सेंटर बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे सेंटर है। ठीक है, तो क्या बोला है? टू डायमेंशनल शेप है, वो एक कर्व है जिसका एक पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? सेम। उसको सर्कल बोलते हैं। जैसे ये जो नीचे बना हुआ है ये एक सर्कल है, तो इसको डेफिनेशन से कैसे कनेक्ट करेंगे? मान लो ये पॉइंट जो है उसको हमने सेंटर बोल दिया, या फिर वो फिक्स पॉइंट। ठीक है, ये अब इस पॉइंट से मैं इस वाले जो लाइन ये बनी हुई है लाइन, इसका मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो वो हमेशा फिक्स आएगा या सेम आएगा, तो इसलिए ये एक सर्कल हो गया। ठीक है, तो सर्कल क्या होता है? एक टू डायमेंशनल ज्योमेट्री होता है जिसका एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है या बराबर रहता है, उसको सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो भी हमको दिखेगा उसको हम सर्कल बोलेंगे। अब उसका एक पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, और वो फिक्स पॉइंट जो होता है उसको सेंटर बोलते हैं। ठीक है, और वो जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग रेडियस से डिनोट करते हैं। तो बाहर जो कर्व बना होता है या बाउंड्री लाइन जिसको बोल सकते हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो इसको आगे हम पढ़ेंगे वापस। वो सर्कल क्या होता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसा कोई भी गोल चक्कर दिखेगा। ठीक है, बहुत सारे रोड पे भी जो बीच में जहाँ पे सर्कल होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे रोड मिले होते हैं वहाँ भी एक सर्कल बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग इसके कुछ जो नाम है उसको देखते हैं। फर्स्ट है सेंटर। ठीक है, सेंटर का ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, RE आएगा। ठीक, ER नहीं आएगा, RE। ये जो लिखा हुआ है ये सही है। ठीक है, हाँ, सेंटर क्या होता है? The center of a circle is fixed point within the circle from which all the points on the closing curve are equidistant। ठीक है, वही मतलब वो कि ये सर्कल, अच्छा इसमें ध्यान रखना है कि जो पॉइंट दिया है वो सर्कल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, सेंटर कभी भी सर्कल के बाहर नहीं होगा, सेंटर हमेशा सर्कल के अंदर होगा। और एक बात और ध्यान रखना है कि एक सर्कल का एक ही सेंटर होता है। ठीक है, अगर वो पूछ ले कि एक सर्कल के कितने सेंटर हो सकते हैं तो एक ही हो सकता है। और उससे जो कर्व है ये वाला, उससे हमने किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस लिया तो हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, चलिए फिर सर्कमफेरेंस। द कर्व विच क्लोजेस द सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस। ठीक है, जो सर्कल जिससे क्लोज होता है या फिर बाउंड्री लाइन ऑफ सर्कल को ही सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में द लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द सर्कल। ठीक है, जो लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस होगा लेंथ ऑफ सर्कल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो इसको हमने यहाँ से कट कर दिया और ऐसे स्ट्रेट कर दिया कुछ, तो ये जो डिस्टेंस आएगा यहाँ से यहाँ तक का, वो इसी का जो डिस्टेंस हुआ इसको हमने ऐसे पकड़ के इसको कट करके यहाँ से इधर इधर कर दिया, ऐसा बन जाएगा। ये जो लेंथ होगा वही इस सर्कमफेरेंस का लेंथ होगा और वही उस सर्कल की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेडियस। रेडियस क्या होता है? सेंटर और सर्कमफेरेंस के बीच का डिस्टेंस। तो वही लिखा है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, सेंटर और सर्कमफेरेंस की किसी भी पॉइंट का अगर हमने डिस्टेंस निकाला तो उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। ठीक है, और रेडियस को जनरली स्मॉल r से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये सेंटर से और ये सर्कमफेरेंस का पॉइंट, ये वाला जो डिस्टेंस होगा उसको रेडियस बोलते हैं।
ठीक है, रेडियस बहुत सारी बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे सर्कल में, देखिए यहाँ से यहाँ भी बना सकते हैं। ठीक है, खड़ा हो गया, सीधा रहेगा एकदम स्ट्रेट। हाँ, तो एक सर्कल में हम लोग रेडियस तो कहीं सारी बना सकते हैं, बाकी सेंटर एक ही बनेगा, एक से ज़्यादा हम लोग सेंटर नहीं बनाएंगे। एक रेडियस बन गई, एक रेडियस बन गई। ठीक है, तो हम लोग एक सर्कल में बहुत सारी रेडियस बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है डायमीटर। The line segment passing through the center and meeting the points on the circumference is called the diameter of the circle. Diameter is denoted by capital D. ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जो कि सर्कल से पास हो रहा है और सर्कमफेरेंस के पॉइंट को मीट कर रहा है। एक तो लाइन सेगमेंट होना चाहिए और उसको सेंटर से पास होना पड़ेगा। ठीक है, और सर्कमफेरेंस के पॉइंट को मीट करना पड़ेगा। ऐसा कुछ होगा तो उसको हम लोग डायमीटर बोलेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया सर्कमफेरेंस पे और एक लाइन खींचा जो कि सेंटर से पास होना चाहिए और सर्कमफेरेंस के दूसरे पॉइंट को मीट करना चाहिए। ये जो बनाया मैंने, ये डायमीटर को डिनोट कर रहा है। डायमीटर की दो कंडीशन, एक तो सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट को मीट करना चाहिए और सेंटर से पास होना चाहिए। अगर सेंटर से पास नहीं हुआ तो वो डायमीटर नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा जो होगा लाइन उसको हम बोलेंगे डायमीटर। ठीक है, एक सर्कमफेरेंस के पॉइंट से दूसरे सर्कमफेरेंस के पॉइंट पे गया और सेंटर से पास हो गया, तो ऐसा जो होगा उसको हम लोग डायमीटर बोलेंगे। अब यहाँ से देखोगे तो डायमीटर जो हो गया वो दो रेडियस के बराबर हो गया, एक रेडियस चाहिए और एक रेडियस है। ठीक है, इसलिए डायमीटर और रेडियस में रिलेशन बना होता है, वो होता है कि डायमीटर इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रेडियस कंसर्न। ठीक है, तो इसलिए हम लोग लिखते हैं b इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r। यहाँ पे b क्या है, डायमीटर, और r क्या है, रेडियस। ठीक है, और r बराबर लिखेंगे तो dy टू जाएगा, 2 को इधर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है ये याद रहना चाहिए कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, या डायमीटर बोले तो रेडियस का डबल होता है। ठीक है, डायग्राम से हमको देखना आना चाहिए। नेक्स्ट आता है कॉर्ड। लाइन सेगमेंट of the 2 ends of an arc is known as a chord. ठीक है, diameter is the longest chord of a circle. ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहा है, एक लाइन सेगमेंट है जो एंड पॉइंट ऑफ एन आर्क। ठीक है, अच्छा आर्क क्या होता है, आर्क अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो बता देता हूँ। आर्क क्या होता है, सर्कल सर्कमफेरेंस का अगर हमने कुछ भी पार्ट लिया तो उसको आर्क बोलते हैं। जैसे ये वाला सर्कमफेरेंस पूरा है तो हमने इतना सा पार्ट ले लिया तो उसको बोलते हैं आर्क। ठीक है, मतलब ये सर्कल का इतना सा पार्ट हमने कट कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये वाला था इसको बोलते हैं आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है, इसका भी डेफिनेशन है बट वो आ जाएगा इसलिए मैंने यहाँ लिया। ठीक है, तो आर्क क्या होगा, सर्कमफेरेंस का कुछ पार्ट। अब इस आर्क के एक तो इन पॉइंट ये है और एक इन पॉइंट ये है। अब इन दोनों को अगर मैंने मीट किया एक लाइन सेगमेंट से, ठीक है, बाहर नहीं जाएंगे लाइन सेगमेंट, अंदर रहेंगे, तो उसको बोलते हैं कोड। ठीक है, और तो ऐसे कोई भी पॉइंट लिया, मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, फिर इन दोनों को मिला दिया तो ये भी मेरा आर्क हो गया। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि हम लोग जो पॉइंट लेंगे, जैसे एक पॉइंट यहाँ लिया एक पॉइंट यहाँ ले लिया, तो अब ये मेरा आर्क हो गया इतना बड़ा, इधर पूरा आधा सर्कल कर दिया हमने, और हम इन दोनों को मिलाएंगे तो वो क्या करेगा, वो डायमीटर बन जाएगा। तो वो कोड भी है और डायमीटर भी है, बट वो आ, सबसे बड़ा कोड है। ठीक है, क्योंकि ये वाले लेंथ इस लेंथ से तो ये छोटी होगी, तो जितना बड़ा हम लोग आर्क लेते जाएंगे उतनी बड़ा उसका लेंथ ऑफ कोड आएगा, तो मैक्सिमम डायमीटर के बराबर आ जाएगा। क्योंकि हम बहुत बड़ा लेंगे तो अब वो इधर वाली से मिलाएंगे, ठीक है, इन दोनों को मिला के बनाएंगे कोड, तो ये छोटा हो गया, इसलिए जो मैक्सिमम लेंथ का कोड होता है वो डायमीटर ही होता है। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है, और सर्कमफेरेंस पे दो पॉइंट को लेना है और उनको मीट कर देना, वही कोड है।
और स्पेशल केस में वो डायमीटर बन जाता है। चलिए इसके बेसिस हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें सब कुछ बनाया है, डायमीटर बनाया है, कोड बनाया है और रेडियस बनाया हुआ है। तो हमको बताना है इसमें कौन कौन रेडियस है, कौन डायमीटर है और कौन कोड है। तो पहले हम लोग रेडियस की बात करते हैं। तो रेडियस की हमको डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। रेडियस क्या होता है? सेंटर और सरकमफेरेंस के पॉइंट को मिलाने वाली लाइन। तो देख लेते हैं, सेंटर तो ओ है यहाँ पे, ये तो फिक्स है। अब देख लेते हैं इससे कितने पॉइंट जा रहे हैं जो सरकमफेरेंस को मीट कर रहे हैं। तो एक तो ये ओ ए, ओ सी, फिर ओ एफ, ओ बी, ओ ए, ये चार ही लाइन है। तो ये चार इसकी रेडियस हो गई। फिर कोड्स, कोड्स क्या होता है? सरकमफेरेंस के दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, कोई भी। तो दो पॉइंट जो मिल रहा है सरकमफेरेंस के, पी और सी मिल रहा है, ये हो गया। फिर ए और डी भी मिल रहा है, ये भी हो गया। फिर ए और बी भी मिल रहा है, ये भी हो गया। और एफ ऑफ सी भी मिल रहा है, ये भी हो गया। ठीक है, अब इस केस में एफ सी और ए बी जो है वो डायमीटर की, क्योंकि वो सरकम सेंटर से भी पास हो रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही होगा। ठीक है, जैसे पहचान हो गया डायमीटर कैसे, क्या होगा, कौन होगा, फोर्स क्या होगा, रेडियस क्या होगा। इनकी डेफिनेशन अगर समझ में आए तो किसी भी डायग्राम से पहचान सकते हो कि उसका रेडियस, डायमीटर, फोर्स क्या है। चलिए अब हम लोग करते हैं अगले टॉपिक, वो है रिलेशन बिटवीन सरकमफेरेंस एंड डायमीटर। ठीक है, सरकमफेरेंस और डायमीटर में क्या रिलेशन होगा वो हमको देखना है। तो उसका रिलेशन निकालने के लिए हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम कोई भी एक सर्कल ले लेंगे या फिर हम अपनी मर्जी से कोई एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसकी हम क्या करेंगे, सरकमफेरेंस निकालेंगे और डायमीटर निकालेंगे और उनका रेशियो लेंगे, सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर। तो जो रेशियो आएगा वो 3 से थोड़ा सा बड़ा है। और हम कोई भी डायमीटर मतलब कोई भी रेडियस का सर्कल लेंगे, उसके लिए सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होगा हमेशा वही आएगा, चाहे रेडियस किसी का 2 है और किसी का 10 है। बट दोनों सर्कल के लिए जो सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो आएगा वो 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, और वो हर सर्कल के लिए सेम रहेगा। ठीक है, रेडियस से डिपेंड नहीं करेगा कि रेडियस कम है बड़ा है, वो फिक्स रहेगा। तो उस जो वैल्यू आएगा वो 3 से बड़ा वालेगा, उसको हम लोग, एक ग्रीक लेटर होता है उसको हम लोग पाई पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा होता है, ये उसका सिंबल है पाई। ठीक है, उससे डिनोट किया जाता है। ठीक है, और ये एक इरेशनल नंबर होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके, इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, बट हमको कैलकुलेशन के लिए 22.7 या फिर 3.14 लेते हैं। ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, ये ध्यान रखना। ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोल सकते हैं। ठीक है, एकदम प्योर वैल्यू ये नहीं है, इसका प्योर वैल्यू बहुत लंबा चौड़ा है, वो नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होगा उसको हम लोग पाई के बराबर रख देंगे किसी भी सर्कल के लिए, चाहे उसका रेडियस कुछ भी हो। ठीक है, ये फिक्स आता है हमेशा। ये आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कोई भी सर्कल बना लो, उसका सरकमफेरेंस निकाल लो, लेंथ निकाल लो, मेजर कर लो किसी भी स्केल से, और डायमीटर का ही, तो ये आएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी सर्कल है उसका रेडियस मान लो स्मॉल आर है, उसका डायमीटर स्मॉल डी है, कैपिटल डी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बोल देगा कि किसको क्या डिनोट कर रहा है, और सरकमफेरेंस के लिए हमने सी यूज किया। इसका रेशियो हमको किसके बराबर करना है? पाई के बराबर। तो सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर कर दिया पाई के बराबर। तो यहाँ से सी अपॉन डी इक्वल टू पाई आ गया, और सी इक्वल टू कितना आएगा? पाई इंटू डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, एक तो रिलेशन भी आ गया। एक इसमें रिलेशन होगा सरकमफेरेंस और डायमीटर में रिलेशन। अब हमको सरकमफेरेंस और रेडियस में भी रिलेशन चाहिए, तो निकाल सकते हैं। वो कैसे? डायमीटर को हटा देंगे, डायमीटर की जगह रेडियस रख देंगे। तो डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है? डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, वो हमने यहाँ पे रख दिया, डी की जगह तो ये आ गया। तो सी इक्वल टू कितना हो गया? पाई इंटू 2 आर। इसको थोड़ा सा आगे पीछे लिख देंगे तो सी इक्वल टू 2 पाई आर। तो ये हो गया सरकमफेरेंस और रेडियस में रिलेशन, जो कि ये होता है। और इसको ही हम लोग लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ सरकमफेरेंस। कोई बोले कि लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस निकालो किस सर्कल के लिए, तो यही होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं, अगर डायमीटर दिया तो ऐसे, और या फिर रेडियस दिया तो ऐसे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना।